सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। आज भी ज़माने में जब सच्चे प्यार की बात होती है तो लोगों की जुबान पर कई जोड़ियों का नाम आ जाता है, जिसमें अक्सर सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी याद आ जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि अनारकली एक नाचने वाली थी और सलीम एक राजा के बेटे थे। इसी वजह से इनकी प्रेम कहानी के सबसे बड़े विलेन थे खुद अकबर। ऐसे हुई थी इनकी प्रेम कहानी। एक दिन अपने पिता और बादशाह के दरबार में सलीम की नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम अनारकली था। उसके रूप रंग को देखकर शहजादे सलीम उसके दीवाने हो गए। यहीं से शुरू होती है दोनों के प्यार की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि अनारकली की खूबसूरती के चर्चे पूरे लाहौर में थे। जब इस बात का अकबर को पता चली तो उन्होंने अनारकली को अपने दरबार में बुलाया। इसके बाद जब अनारकली को दरबार में बुलाया गया तो अनारकली ने बहुत अच्छा नृत्य किया, जिसके बाद दरबार में मौजूद सभी लोग अनारकली का नृत्य और उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अक्सर अनारकली के नृत्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने अनारकली को अपने दरबार की नर्तकिया घोषित कर दिया। उस दिन से अनारकली का काम था शाही दरबार में लोगों के आगे नृत्य कर उनका मनोरंजन करना। अकबर के दरबार में अनारकली को नृत्य करता देख शहजादे सलीम को अनारकली से प्यार हो गया। वहीं अनारकली भी खुद को सलीम से प्यार करने से रोक नहीं पाई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का प्यार नया मोड़ ले गया, जहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। दोनों जितनी बार लोगों एक दूसरे से मिलते उतनी बार उनका प्यार परवान चढ़ता। लंबे समय तक दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन बादशाह अकबर की दासी नूरजहाँ की नज़र उन पर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि दासी नूरजहाँ को शहजादे सलीम से प्यार हो गया था, इसलिए बस ये चाहती थी कि सलीम बस उसे प्यार करे। लेकिन शहजादे सलीम तो अनारकली से प्यार में डूबे हुए थे और यही बात नूरजहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिसके बाद नूरजहाँ ने बादशाह को जाकर शहजादे सलीम और अनारकली के बारे में सब कुछ बता दिया। अकबर और उनके बेटे सलीम के बीच दरार का कारण बनी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। अकबर नहीं चाहते थे कि एक नाचने वाली से उनका बेटा शादी करे, इसलिए अकबर दोनों की प्रेम कहानी के बिल्कुल खिलाफ थे। ये बात हर पल अकबर को बार बार खटक रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ये मुगल सल्तनत के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। इसलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली थी। इसके बाद अकबर ने सलीम को अनारकली को कभी न देखने की सलाह दी, मगर सलीम का दिल नहीं माना। सलीम अनारकली के लिए अपने ही पिता के खिलाफ खड़े हो गए। सलीम को लगने लगा कि उनके पिता ही उनके प्यार के असली दुश्मन है। बात इतनी बिगड़ गई कि शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद पिता और बेटे में घमासान युद्ध हुआ, मगर आखिरी में शहजादे सलीम अकबर की सेना के सामने हार गए। इसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि अकबर ने इसके बाद सलीम के आगे दो सुझाव रखे, एक या तो वह अनारकली को छोड़ दे वरना मौत को गले लगा लें। सलीम भी अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही अनारकली सलीम के प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को राजी हो जाती है। इसके बाद अकबर ने अनारकली और सलीम के दिल और दिमाग से दूर करने के लिए उसी की आंखों के सामने एक दीवार में अनारकली को जिंदा दफना दिया। जहां अनारकली को दीवार में दफनाने से शहजादे सलीम और अनारकली अलग अलग तो हो गए, लेकिन इनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।